सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम हरिवंश राय जी द्वारा रचित नीड़ का निर्माण का पाठ कर रहे हैं। आप तो जानते हैं इस कविता के माध्यम से वे हमारे अंदर उत्साह जगाने की कोशिश की है। वे हमारे अंदर उम्मीद के किरण तथा आशा के किरण को जगाने की कोशिश की है कि हमें दुख और संकट से कभी ना हार कर हमें हमेशा अपने नीड़ का निर्माण फिर से करना चाहिए। हमें हमेशा उत्साही होते रहना चाहिए। तो आइए उसका अगला भाग हम लोग देखते हैं। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन उनचास को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो क्रुद्ध नभ के वज्रदंत से, क्रुद्ध मतलब क्या होता है? नाराज, क्रोधित। तो आकाश, कभी कहते हैं कि जब आंधी और तूफान कहाँ से आता है कि जो गगन आकाश नभ है वह क्रोधित है। तो क्रोधित होने के बाद उसके वज्र दंतों में, दांत आप जानते हैं वज्र मतलब भीषण या कठोर, तो उसके जो कठोर दांत, जैसे हम लोग गुस्सा जब करते हैं तो हमारे दांत को चबाते हैं, तो दांत को हम कट किया करते हैं। तो वैसे ही कवि कहते हैं कि आकाश गगन आज क्रोधित है, तो उसके कारण उनके जो वज्र दंत है वो भीषण है, कठोर है, भयंकर है। उसी में से उषा है मुस्कुराती। उषा सुबह, सूर्य की पहली किरण जो वो मुस्कुरा रही है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कवि उषा को आशा के आलोक के प्रतीक के रूप में लिए हैं। तो जो आशा के आलोक हो, चाहे वो कितने भी दुख और संकट हो, कितने भी भयानक परिस्थिति हो, उसमें से आशा अपना आलोक दिखा ही देता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आकाश इतना क्रोधित है, वो अपना वज्रदंत दिखा रहा है, फिर भी उषा उसे ना डर कर अपना आलोक लिए आई है। तो वैसे ही हमारे अंदर जो आशा के आलोक छिपी हुई है वो किसी भी परिस्थिति में बाहर आ सकती है। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, उम्मीद की किरण हमेशा उन पर विजय प्राप्त करती है। जैसे कि उषा इस क्रुद्ध नभ पर विजय प्राप्त करके वापस आई है। घोर गर्जन भय गगन में, आंधी और तूफान के समय आप देखते हैं गगन गर्जन करता रहता है। कैसा गर्जन करता है? घोर गर्जन करता है। तो गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। खग मतलब आप जानते हैं चिड़िया, पक्षी। तो पक्षियों के कतार को हम लोग कहते हैं खग पंक्ति गा रही है। तो ऐसे गर्जन कर रही ही आकाश के ऐसे भयानक परिस्थितियों में भी जो पक्षियों के कतार है वो गाकर आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। तो बच्चों, आकाश के जो बड़े बड़े भयानक दांत होते हैं, वज्रपात, आंधी, तूफान, घने बादल को यहाँ पर कवि नभ के वज्रदंत कह रहे हैं। तो उसमें से क्या होता है कि उषा मुस्कुराती रहती है। जब बादल गरजते हैं तब चिड़िया चहचहाती है, जैसे कि वो गा रही है। तेज हवा के भीतर भी चिड़िया अपने चोंच में तिनका लेकर, अपना खाना लेकर उड़ती रहती है। वे 49 पवन को, 49 पवन क्या होता है बेटे? जो बड़ी तेज हवा होती है हम उन्हें 49 पवन कहते हैं। हमारा जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद में पवन के 49 देवता है ऐसे बताया गया है। हमारे जो वेदों में, ऋग्वेदों में पवन के 49 देवता है ऐसे बताया गया है। तो जो 49 पवन है वे भी एक देवता है और उसका मतलब है बहुत प्रबल पवन। जो देवता, पवन के जो देवता बहुत ही प्रबल होते हैं, भयानक होते हैं, उन्हें 49 पवन कहा जाता है। तो आसानी से समझने के लिए बड़ी तेज हवा को 49 पवन यहाँ पर कहा गया है। तो वो चिड़िया जो चोंच में, अपने चोंच में एक तिनका
एक सूखी घास लेकर जो जा रही है, वो सहज में ही आसानी से उस पवन उनचास को, उस पवन देवता को, उस बड़ी तेज हवा को नीचा दिखा रही है कि देखिए मैं आपसे डरता नहीं हूँ, मैं आपका परवाह नहीं करती, मैं आपके सामने छोटा सा हूँ, फिर भी आपको मैं नीचा दिखाकर, छोटा दिखाकर, आपको परवाह ना करके आपके सामने मैं उड़कर जा रही हूँ। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश अर्थात नष्ट हो जाना, विनाश। उसका विपरीत क्या हो गया? सृष्टि, आरंभ होना, शुरू करना। तो कभी नाश के दुख से निर्माण का जो सुख होता है, निर्माण करना अर्थात नए तरीके से बनाना, नए तरीके से उसे तैयार करना, उसे हम निर्माण कहते हैं, सृष्टि कहते हैं। तो उसका एक सुख होता है, जब हम कुछ नया बनाते हैं उसका सुख मिलता है। तो कभी कहते हैं जो ये नष्ट हो जाएगा, ये विनाश हो जाएगा, इसके दुख से हमारे अंदर जो निर्माण का सुख है वो कभी दबता नहीं है। प्रलय की निस्तवधा से, जब प्रलय आती है, जब तूफान आते हैं, जब आंधी आते हैं, तो जब वो खत्म हो जाता है, चारों तरफ एक निस्तब्धता छा जाता है, एक खामोशी, एक नीरवता छा जाता है। उसके अंदर से सृष्टि का नव गान, सृष्टि का नया गान, फिर से सृष्टि का नया गान हो रहा है। नीड़ का निर्माण फिर से, नेह का आह्वान फिर से। तो नाश से दुख तो होता ही रहता है, लेकिन उसको निर्माण या सृजन का सुख दब नहीं जाता है। तो जो निर्माण का सुख होता है वो नाश के दुख को हमेशा नीचा दिखाता है। प्रलय होता है, उसके चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, नीरवता छा जाता है, खामोशी छा जाती है, लेकिन फिर से नई सृष्टि के जो गीत है वो बार बार बजने लगते हैं, गाने लगते हैं। प्राणी मरता नहीं है, बार बार जीता है। इस जीने को तो ही हम लोग जीवन कहते हैं। दुख और निराश, जीवन में मनुष्य दुखी और निराश होने के कारण मनुष्य के अंदर जो जीने की आशा वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कहते हैं दुख और निराश के कारण जीवन में कभी भी मनुष्य को जीने की आशा को खत्म ना करके सदैव रखनी चाहिए। मनुष्य सदैव आशावान प्रवृत्ति का होना चाहिए। विनाश के दुख से वो कभी निर्माण का जो सुख होता है उसे छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि विनाश से दुख से निर्माण का सुख ज्यादा श्रेयस्कर होता है, अच्छा होता है। निर्माण की प्रक्रिया दोबारा शुरू होना निश्चित है, ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति का नियम कौन प्रमाण कर रहा है? एक चिड़िया प्रमाण कर रही है। वो 49 अपने जीवन के सामने, अपनी घोंसले को दोबारा निर्माण करने के सामने 49 पवन जो सबसे भयंकर होता है उसे भी वो छोटा दिखा देता है, नीचे दिखा देता है। उसे परवाह ना करके वो फिर से एक तिनका लेके चोंच में उड़ता चला जाता है। वैसे ही ये प्रमाणित करता है कि निर्माण की प्रक्रिया दोबारा शुरू होना निश्चित है, प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए विनाश कितना भी भयंकर हो, उसके बाद सृष्टि में नव निर्माण शुरू होता ही रहता है, शुरू होता ही रहता है। इसीलिए मनुष्य आशावादी बने, आशावान बने और उत्सुकता के साथ अपना नीड़ का निर्माण बार बार करते रहना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।